बड़ी बड़ी डिबेटें होती हैं चैनलों पर, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। और सुन लो बिहार वालों, ये देश न तो हिंदू 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 कहने वालों से चलेगा और न ये देश, आपका ये मुल्क मुसलमान 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 कहकर चलेगा। ये देश हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई सबको साथ में लेकर चलेगा। जो चलेगा उससे बनेगा, उससे चलेगा। आज हमारे और हमारे भाइयों के दरमियान कोई फर्क नहीं रह गया है। वो टीवी पर बैठकर हिंदू 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 कर रहा है, हमारे भाई टीवी पर बैठकर मुसलमान 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 कर रहे हैं और बांट के रख दिया है, आज तकसीम करके रख दिया है आज। और आज दूसरों के लिए राहें हमवार करके रख दी हैं, उनको पाला जा रहा है और पोसा जा रहा है। मैं नहीं जानता हूं दिलों का हाल, अल्लाह जानता है, लेकिन माफ कीजिएगा नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है। मैं जानता हूं कुछ लोगों के दिलों में चुभ रही होगी बातें, कांटा। मौलाना साहब बस नाम मत ले लेना, घबराओ नहीं, नाम नहीं लेंगे। जो काम बगैर नाम से हो जाए तो नाम लेने की जरूरत क्या है? मेरे भाइयों, ये आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये देश सबका है और सबके नाम पर बना था, सबने कुर्बानियां दी थी, इसलिए भाईचारे को खत्म मत होने दीजिए। गलती हिंदू भाइयों की नहीं है, गलती सिख और ईसाइयों की नहीं है, गलती इस देश के किसी नागरिक की नहीं है, गलती उन नेताओं की है जो हमें और आपको एक दूसरे के खिलाफ नफरतें भरवा रहे हैं। देखा था ना, यही मीडिया वाले कितना पीछे पड़े थे, कितना पीछे पड़े थे मीडिया वाले मरकज निजामुद्दीन पर। कोरोना फैक्ट्री, कोरोना बम, इस कोरोना फैक्ट्री और कोरोना बम में कहां चला गया अर्नब गोस्वामी, कहां चला गया जी न्यूज? कोर्ट ने ऐसा डंडा मारा है मीडिया, इन चैनलों पर कि जिसका दर्द इनको इस सरकार के जाने के बाद होगा, अभी नहीं होगा। अभी तो जैसे शराब पी लेते ना, नशा है, मारो थप्पड़ नहीं लग रही है तकलीफ, अभी नशा है दौलत का, मिला हुआ है, हड्डियां पड़ी हुई हैं इनके सामने, अभी एहसास नहीं है, अभी एहसास नहीं है। जब देखेंगे कि हमने क्या किया, कोर्ट ने वो डंडा मारा है कि सिर्फ मरकज को बदनाम किया गया, निजामुद्दीन का, मौलाना साद का कोरोना से कोई ताल्लुक नहीं। वो कोरोना बम, कोरोना आतंक, कोरोना फैलाने की फैक्ट्री, क्या क्या जुमले नहीं बोले गए थे। तो ये कौन कर रहा है? कहां से आ रही है ये नफरतें, कहां से? तो ये हमें और आपको समझना पड़ेगा। ये देश, हमारा मुल्क न तो सिर्फ हिंदू हिंदू कहने से चलेगा, न मुसलमान मुसलमान कहने से चलेगा। ये हमारा मुल्क सबको साथ लेकर चलने से चलेगा। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। दुआ करिए, ये तहज्जुद की नमाज का वक्त है, शायद अल्लाह कबूल कर ले। अल्लाह इस मुल्क के अंदर हिंदू मुसलमान सिख यहूदी ईसाई सब हमेशा से मिलकर रहे हैं। अल्लाह उनको इसी तरीके से मिलकर रहने की तौफीक अता फरमा। हमारा भाईचारा अल्लाह बना रहे। और एक ये भी दुआ कर लीजिए, चाहे बद्दुआ कह दीजिए, और जो तोड़ रहा होगा उसको बुरा लगेगा ही, साफ कह दूं, ये बद्दुआ ही समझ लीजिए। आय अल्लाह, जो हमारे इस मुल्क को तोड़ रहा हो और हमारे भारत के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहा हो, आय अल्लाह तू उसको तबाह बर्बाद कर दे। देखो मिर्चें किसको लगती हैं, हमने तो देश की एकजहती के लिए दुआ की है। आय अल्लाह, जो हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के भाईचारे को खत्म कर रहा है, आय अल्लाह तू उसको तबाह बर्बाद कर दे, अल्लाह तू उसको मिटा दे। क्या हर्ज है इस दुआ में? मैं तो नहीं समझता हूं कोई हर्ज है। क्यों? भाईचारा, इस शरीयत पढ़िए मेरा, खैर वो दूसरी तरफ हम चले जाएंगे। मेरे भाइयों, वक्त जरूरत नहीं है अभी उन मिसालों को देने की, पैदा करिए अपने अंदर। जज्बाती हो ना, जज्बाती, पता चलेगा। बंगाल के अंदर भी चुनाव होने वाले हैं, पता चलेगा। मेरे भाइयों,
मैंने 50 बार ये कहा है बिहार की सरजमीन पर, अगर छोटा नुकसान करके बड़ा नुकसान से अगर अपने आप को आप बचा लें तो यही बहुत बड़ी बात है। मेरे भाई का पैर कटा, चचेरे फुफेरे भाई का, डॉक्टर ने कह दिया था जर्जी साहब लिख के दीजिए, अगर आप ले जाना चाहें तो ले जाइए, लेकिन लिख के दीजिए। क्या अपनी मर्ज़ी से ले जा रहे हैं, अगर लेकर गए तो ज़्यादा दिन ये बचेगा नहीं। एक तरफ ज़िंदगी, एक तरफ पैर, पैर भी प्यारा, ज़िंदगी भी प्यारी। लेकिन जर्जी साहब, जिसका ना बाप हो ना माँ हो, अकेले फैसला करना हमारे लिए कितना मुश्किल था मुंबई में। कैसे ही डिसीजन लूं, 15 मिनट के अंदर डिसीजन लेना पड़ा। फिर यही सोचा गया बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर दिया जाए। करिए डॉक्टर साहब ऑपरेशन, काट दीजिए पैर। आज हम हिंदुस्तान में मुसलमानों की यही हालत है, यही कैफियत है। इस चीज को याद रखिए, यही कैफियत है। हमारे लिए, हमारे हक में कोई नहीं है, ये सोच लो, ये फिर याद रख लो, हमारे लिए कोई भी पार्टी बेहतर नहीं है। हम यूपी में भी कह चुके हैं, ना सपा ना बसपा ना कांग्रेस, सबने हमारा मजाक उड़ाया, सबने हमसे हमारे वोट का इस्तेमाल किया। मैं यहां पर भी कह रहा हूं कि हमारा कोई नहीं है। आप ये सोच लीजिए हमारा कोई नहीं है, लेकिन ये भी सोचिए कि बड़े नुकसान से बचने के लिए अगर हम छोटा नुकसान करना चाहें तो कम से कम छोटा नुकसान करके अपने आप को बड़े नुकसान से बचा लें। इस वक्त ये कंडीशन है हमारी, ये तो हम कर सकते। ऑपरेशन हो रहा है आपका, कोई एक फर्द भी अभी उठ के नहीं जाएंगे। आप बोलिए, नहीं छोड़िए, ये कंडीशन है। जैसे उस औरत को देखो जिसके पेट से बच्चा पैदा होता है और डॉक्टर ने कह दिया जल्दी बताओ डिलीवरी होने वाली है, मैं बच्चे में से या मां में से किसी एक को बचा सकता हूं, क्या करूं? बोलिए, बच्चे को बचाऊं या मां को? ये कंडीशन आ जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसी सूरत में एक ही सूरत बाकी रह जाती है आपकी, आप ये कहेंगे डॉक्टर साहब मां को बचा लीजिए, बच्चा जा रहा है तो जाने दो, क्या करें कंडीशन ऐसी है। तो छोटा नुकसान करके अपने आप को बड़े नुकसान से बचाइए। ये सूरत हाल है हमारी। अल्लाह ताला इन तमाम सियासी पार्टियों को तौफीक दे और मुसलमानों के लिए हमदर्द भी बना दे, हमदर्द बना दे। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें भीख नहीं चाहिए, हमारा हक चाहिए। अल्लाह जो भी बरसर इख्तिदार हो उनको हमारा हक देने की तौफीक अता फरमा, भीख नहीं, हमें हमारा हक चाहिए। अय अल्लाह इनके दिलों को ऐसा मोम कर दे कि मुसलमानों के हमदर्द बन जाएं और हमारा हक हमें दे। हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है। हिदायत तो सबके लिए, लेकिन बिलखुसूस जो अल्लाह से डरता है। मैंने अभी मिसाल दी, हजरत उमर फारूक ने हिदायत के चश्मे से पढ़ा, हिदायत मिल गई। अबू जहल को, अबू लहब को हिदायत नहीं मिली। मेरे भाइयों, वो अब्दुल्ला जुल बजादैन जो जंगलों में घूमा करता था और अपने चचा की बकरियां चराया करता था, भेड़ों बकरियां चराते चराते सहाबाए किराम मक्के की जंगलों में कुरान की आयतें गुनगुनाते थे। ये कुरान की आयतें सुन सुनकर इस्लाम ले आया। कुरान की आयतों ने इसके दिल में अपनी जगह बना ली और अब्दुल्ला जुल बजादैन कुरान की चंद आयतें सुनकर इस्लाम ले आया। वो हजरत तुफैल दौसी जो चुपके चुपके मक्के की गलियों में रुई लगाकर कानों में फूंस कर घूमा करते थे, मबादा कहीं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कुरान के पढ़ने की आवाज मेरे कान में न चली जाए। एक दिन नमाज पढ़ते हुए देखा अल्लाह के नबी को नमाज में खड़े हैं और कुरान जोर से पढ़ रहे हैं। सोचने लगा मुंह तो आगे है, हम पीछे सुन लेते हैं कि मोहम्मद पढ़ते क्या है। कान से रुई निकाली और सुनने लगा, और जैसे ही उसके कानों में कुरान की आयतें गई, वही खड़ा होकर नबी अकरम के सलाम फेरने के बाद चीख पड़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये वो लोग थे जो हिदायत के चश्मे से पढ़ा करते थे, ये वो लोग हैं जो हिदायत के चश्मे से सुना करते थे। तो ये कुरान उन लोगों के लिए हिदायत है जो, किनके लिए? जो अल्लाह से डरते हैं और हिदायत की नजरों से कुरान करीम को पढ़ते हैं, तासुब की नजरों से नहीं।